नाज़रीन, तो ड्रामा सीरियल लड़कियां के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अनम की शादी खैरियत के साथ हो जाती है। उसके सास जो बाज़ाहिर सबके सामने बड़ी खुशी का इजहार कर रही हैं और बड़े दिल से बहू को ब्याह कर ले जा रही हैं, घर जाते ही अनम के सामने बैठ जाती हैं और उसे धमकी देने लगी। उसे कहती हैं कि इस घर में वही होगा जो मेरी मर्जी होगी। अब तुम मेरे बेटे की पसंद से ब्याह कर आ तो गई हो, मगर मैं तुम्हें यहाँ आराम सुकून से टिकने नहीं दूंगी। मगर साथ ही उनका बेटा जैसे ही कमरे में दाखिल हो रहा होता है, उसके कदमों की आवाज़ सुनकर वो जल्दी से अपनी बहू को अंगूठी पहनाना शुरू कर देती हैं। यानी अपने बेटे के सामने वो ये जाहिर कर रही हैं कि उन्होंने बहू का बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया है। उनका ये रूप देखकर उनका बेटा बेहद खुश हो जाता है कि मेरी माँ ने मेरी बीवी को अच्छे दिल से कबूल किया है, जबकि उसके अपनी माँ के दूसरे रूप के बारे में तो वो जान ही नहीं पाया कि अंदर ही अंदर उसकी माँ उसकी बीवी के बारे में क्या प्लान बनाए बैठी है। दूसरी तरफ आयज़ा इस बात से फिक्रमंद है कि अनम के ससुराल वाले बेहद कॉम्प्लिकेटेड लोग लगते हैं। वो हानि को कहती है कि मुझे बहुत फ़िक्र है, अनम बहुत सादा है, वो उन लोगों को समझ नहीं पाएगी, मेरी दुआ है कि वो खुश रहे। आयज़ा हानि से ये भी कहेगी कि बस अब मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, अब हम तुम्हारी शादी जल्द अज जल्द कर देंगे। हानि उसकी ये बात सुनकर अफसुर्दा हो जाती है, क्योंकि वह ये बात जान गई है कि फ़िज़ा भी कभी भी उसके और फ़ारिस की शादी नहीं होने देंगी, क्योंकि फ़िज़ा साफ साफ हानि को मना कर चुकी है कि फ़ारिस के घर वालों में और हमारे में स्टेटस का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तुम नहीं जानती मैं वहाँ की मुश्किलात में गुजारा कर रही हूँ, मगर मैं नहीं चाहती कि तुम भी उन तमाम तकलीफ़ों से गुज़रो जिससे मैं गुज़री हूँ। फ़ारिस की माँ कभी भी इस रिश्ते को कबूल नहीं करना चाहती, क्योंकि उसने अभी तक मुझे भी दिल से बहू के तौर पर तस्लीम किया ही नहीं है। लिहाजा इन मामलात से दूर रहो। तुम्हारी शादी कहीं किसी और बहुत अच्छी जगह होगी, मगर यहाँ पर नहीं हो सकती। दूसरी तरफ फ़ारिस भी इस बात से बेहद फ़िक्रमंद है। वो अपने भाई दानिश से कहता है कि मैं माँ को तो जैसे तैसे करके मना लूँगा, मगर अब ये भाभी ने मसला पैदा कर दिया है। वो बिल्कुल इस रिश्ते से इनकार कर चुकी हैं, न जाने वो कैसे मानेंगी। दानिश फ़ारिस को तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम इस मामले में बेफिक्र रहो, मैं फ़िज़ा से बात करूँगा और उसे मनाने की भरपूर कोशिश करूँगा। दूसरी तरफ आयज़ा के वालिद जब देखते हैं कि आयज़ा और साद के दरमियान तल्लुकात नॉर्मल नहीं हैं, जब साद आयज़ा को लेने आता है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ अजनबियों वाला रवैया रखते हैं। वो बात तो कर रहे होते हैं, मगर साफ नज़र आ रहा होता है कि वो एक दूसरे से खफा हैं। इस बात से आयज़ा के वालिद बेहद परेशान हो जाते हैं और वो फ़िज़ा से इस मामले को डिस्कस करते हुए पूछते हैं कि इन दोनों के दरमियान क्या मसला है, इनके दरमियान कोई टेंशन तो नहीं चल रही है। मुझे आयज़ा को देखकर बेहद फ़िक्र हुई है। अभी वो दोनों बाप बेटी बात कर ही रहे होते हैं, बस पुप्पो के हाथ कोई मामला लगने की देर होती है। ऊंची ऊंची शोर मचाना शुरू कर देती है कि हाँ, मैंने भी नोटिस किया है कि इनके बीच में कोई मसला ज़रूर है। लो, पहले ही मैंने कहा था कि इस लड़के के साथ शादी मत करो। जिस तरह का घमंडी उसका बाप था, उसका असर तो आना ही था ना बेटे पर। दूसरी तरफ साद के रवैये में बेहद मुस्बत तब्दीली आ रही है। वो आयज़ा सॉरी करता है, उसे फूलों का गुलदस्ता भी पेश करता है और उसे कहता है कि साहब का रवैयों के लिए मुझे माफ़ कर दो।